बात हो रही है आज देवेंद्र यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। देवेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में एक बेहतर चेहरा है और हमेशा संघर्ष के रास्ते पर रहे हैं। बात होती है भारतीय जनता पार्टी के विकास की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की। उस नीतियों पे आप खरे उतरते हैं। देवेंद्र जी, राजनीति में कब आए? राजनीति में हम 1987 में आए। छात्र संघ के महामंत्री बने। कहाँ से? दादर डिग्री कॉलेज सिकंदरपुर के पास है। वहीं मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना 90-91 में। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद मैं उसी समय बीजेपी से जुड़ गया। 92 से 87 में ही 87-88 का जो चुनाव हुआ था उसमें हम महामंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, वोट मांगा। उस समय पार्टी कमज़ोर थी, हमको सीट तो बलिया में नहीं मिला, लेकिन हम लड़े थे उस समय से। फिर इसके बाद लगातार क्या रहा इस बीच? लगातार हम बीजेपी में काम किए। युवा मोर्चा के ज़िले के उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद बीजेपी के जिला मंत्री रहे, फिर दोबारा जिला मंत्री बने, उपाध्यक्ष बने, महामंत्री बने, उपाध्यक्ष बने। फिर 2010 में पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद फिर 14 में भी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद गोरखपुर क्षेत्र में उपाध्यक्ष रहा, 2 बार महामंत्री रहा और कई जनपदों के हम प्रभारी भी रहे हैं। पार्टी ने जो काम दिया उसको मैंने किया। लगातार यात्रा ये चल रही है। आगे मैं प्रयास किया था कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले, लेकिन विधानसभा लोकसभा में मैं कई बार प्रयास किया, लेकिन मुझे अवसर लड़ने के लिए नहीं मिल पाया। लेकिन पार्टी के कामों में हम अनवरत लगे हुए हैं। टिकट मिले न मिले उससे मेरे मन को कोई अंतर नहीं पड़ता है। देवेंद्र यादव जी, इसमें देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपके समाज के, आपके बिरादरी पे ज़्यादा फोकस है। अभी पहला एक आया कि जिला अध्यक्ष यादव बना, आपके बाद देवेंद्र यादव के बाद संजय यादव आए। फिर अभी जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसमें भी एक यादव चेहरा रहा। पार्टी के नेतृत्व ने जो भी तय किया हो, लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव रहा। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपके समाज का आगे चल के भविष्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबका भविष्य है और भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को लेकर के चलती है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो वहाँ पर पार्टी ने तय किया, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने हैं। कार्यकर्ता थे बने, लेकिन जो और अन्य दल के लोग जो आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों का कोई ये नहीं है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ सबका सम्मान है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, धर्म का हो। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। और जहाँ तक यूपी की बात है तो यहाँ भी जो वर्कर हैं किसी भी समाज का, उसका पूरा सम्मान है। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में यादव बिरादरी यानी आपके समाज का भविष्य है? अरे पूरा है, हमेशा है, हमेशा है। हाँ, यादव का या किसी भी समाज के व्यक्ति का सबका सम्मान है, उसमें यादव का भी सम्मान है, उसका भविष्य भी है। तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलिया की बात करें, ऐसे में यादव समाज जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके यादव जुड़ा ही है। अब ये है कि जितना जुड़ना चाहिए अभी उतना नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन आगे मोदी जी में विश्वास करते हुए सर्वाधिक संख्या मोदी जी के साथ जुड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। एक सवाल और उठता है देवेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सीएम बनाया और बलिया का जिला अध्यक्ष संजय यादव को बनाया, ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के सामने खुलकर वोट करेगा या कहीं कहीं चुक मारेगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यादव हमेशा वोट किया है। 14 में भी किया, 19 में भी किया, इसमें भी करेगा। 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी वोट करेगा, क्योंकि उसको मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं वह अच्छा लग रहा है और वह वोट करेगा। तो क्या लग रहा है कि वोट के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी करे, यादव के समाज के हित की बात करे? नहीं, बीजेपी वोट के लिए कभी कोई काम नहीं करती है। बीजेपी चाहती है कि इस देश का प्रत्येक समाज का व्यक्ति आगे बढ़े, मुख्य धारा में जुड़े, उसका विकास हो। वोट के लिहाजा से कभी भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं करती है। देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा, कैसे समाज बढ़िया से रहेगा, इसकी चिंता करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अच्छा, चलिए और सवाल पे आ जाते हैं कि चूँकि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं तो बड़े बड़े नेताओं के साथ भी रहे होंगे, तो मैं जान सकता हूँ बड़े बड़े नेताओं में कौन से ऐसे नेता थे जिनके साथ आपको काम करने का अवसर मिला?
भारतीय जनता पार्टी में चूँकि हम लंबे समय से हैं, तो मुझे सर्वाधिक नेताओं के साथ किसी न किसी रूप में रहने का, काम करने का अवसर मिला। हम यहाँ पर अब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के भी साथ रहे। यहाँ पर आडवाणी जी यात्रा लेकर के आए थे। 96 का समय था। उस समय संभवतः उसी समय आडवाणी जी आए थे यात्रा लेकर के। उस समय कल्याण सिंह जी आए थे। उस समय मैं पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष था। तो हमारी ड्यूटी लग गई कि देवेंद्र जी आपको कल्याण सिंह जी के साथ रहना है। तो मैं विकास भवन के पीछे डाक बंगला था, उसमें कल्याण सिंह जी के साथ उनके लिए हम लगे थे। पार्टी ने जो काम दिया मैं किया। कल्याण सिंह जी के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिलाध्यक्ष थे। परिवर्तन यात्रा आई जिसमें राजनाथ सिंह जी ही 2012 में लेकर के यात्रा आए थे विधानसभा चुनाव के पहले। तो हमको पूरा रहने का साथ मिला। उभाव से हम यात्रा को रिसीव किए। यात्रा का विश्राम भी हुआ यहाँ। तो उस समय राजनाथ सिंह जी के साथ रहे। डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आज देवरिया से सांसद हैं, उनका भी सानिध्य मुझे काफ़ी मिला। सूर्य प्रताप शाही जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षी में मैं अध्यक्ष बना। उनके भी आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो अध्यक्ष रहे, उनके भी कार्यकाल में मैं अध्यक्ष बना। उनका भी आशीर्वाद रहा। उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। ऐसे तमाम नेता यहाँ 2001 के लास्ट में अक्टूबर में आदरणीय मोदी जी आए थे, जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे। यही टाउन हॉल में कार्यक्रम था। 2 लोकसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। उसमें भी हम जिले के उपाध्यक्ष थे। और उस समय हमको ये लगा कि देवेंद्र जी आप मोदी जी की व्यवस्था में रहेंगे, मतलब खाना जलपान ये मेरे जी में था। और ये दूर संचार का जो डाक बंगला है, उसी में ये सब व्यवस्था हुई थी। तो मोदी जी के साथ भी मुझे रहने का अवसर मिला था। एक दिन भोजन साथ में करना, उनको भोजन कराना, ये सब व्यवस्था थी। तो मोदी जी के साथ भी मुझे रहने का अवसर मिला। आगे जो लोकसभा का चुनाव 2014 का होने वाला था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। तो उनके साथ भी बात करने का, रहने का, पार्टी के विषय में चर्चा किए, उनके साथ भी मुझे अवसर मिला है। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे चल के कुछ इच्छा है मन की? अब देखिए, अब हम राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शुरू से मैं छात्र राजनीति से आया, तो मैं राजनीति किया तो बिल्कुल मेरे मन में इच्छा थी, अभी भी है, कि मुझे भी सदन में पहुंचने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तो हम अध्यक्ष रहे, गोरखपुर क्षेत्र में पदाधिकारी भी रहे, लेकिन मेरी इच्छा ही हमेशा रही कि मैं सदन में पहुंचूं। लेकिन अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया। पार्टी से आग्रह भी किया तो अवसर नहीं मिला। पार्टी मुझे अवसर दी होती तो मैं निश्चित सदन में पहुंचता। विधानसभा दी होती तो विधानसभा पहुंचता। मैं लोकसभा भी मांग रहा था 2014 में सलेमपुर, लेकिन नहीं मिल पाया। मिला होता तो मैं रहता। अब आगे क्या होगा ये तो अलग है, लेकिन ये भी कट सत्य है कि अवसर मिले न मिले, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में है। और मेरे मन में टिकट मिले न मिले कभी भी ये निराशा नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर आता है कि यार मिल गया होता तो मैं भी एमपी बनता, मैं भी विधायक बनता, लेकिन नहीं भी मिला तो उसी उत्साह के साथ जिसको मिलता है उसके लिए काम आदमी करता है। मतलब एक चीज़ है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप ऐसे जिला अध्यक्ष रहे हैं जो आज भी पैदल चलते हैं, ताकि बाकी भी जिला अध्यक्ष रहे वो साधन से पूरी तरह से लैस रहे, आप आज भी पैदल चलते हैं। देखिए, इसमें अब और जिलाध्यक्ष क्या किए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं छात्र संघ का भी अध्यक्ष रहा तो ऐसे ही काम किया। और हम किसान परिवार से हैं तो मुझे पैदल चल के काम करने में मुझे कोई हिचक नहीं रहता है। अब मुझे प्रसन्नता होती है और काम में कहीं से मुझे बाधा नहीं पहुंचता है कि मैं पैदल चल रहा हूं और काम डिले हो जा रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा। और मेरे मन में प्रसन्नता ही रहती है, तभी स्वस्थ है। देवेंद्र जी से बात हुई। देवेंद्र यादव एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और कई पदों पर भी रहे हैं, और जो जिम्मेदारियां आपको मिलती रही है उसको बाकायदे बहुत सिस्टम तरीके से उसको निभाते भी रहे हैं। ये वही देवेंद्र यादव हैं जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तब भी पैदल चलते हैं, और आज भी ये पैदल हमेशा देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी सभा में किसी न किसी साधन के, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके साधन से पहुँचते हैं। और इन दिनों देखा जा रहा है कि बलिया में हमेशा आप अकेले पैदल चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये देवेंद्र यादव को आपने सुना। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।